बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी आजीवन मुगति सुख राम। समझ सिमर हल साई पांडे। समझ सिमर हल साई रे राम। समझ सिमर हल साई रे। बिना भजन बिन पर ले जावे बड़े कूप हो भाई रे। बिना भजन जुग पर ले जावे
हल साई रे। करामात कर तूत सिधाई, करामात कर तूत सिधाई। ये या में हर सूझे रे राम, जे या में हरि सूझे वे। राम सरीका को बलवंता, वशिष्ठ को क्या पूजे रे। राम सरीसा को बलवंता, वशिष्ठ को क्यों पूजे रे। रामा वशिष्ठ को क्यों पूजे रे। समझ शिवर हल साई पांडे, समझ शिवर हल साई रे। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, जांजुल ऋषि बहुत तप किया। पवन गिगन चढ़ाया रे रामा, पवन गिगन चढ़ाया रे। जो आमुगत जोग में होती, तुल पे क्यों चल आया रे। में होती तुलाधार क्यों आया रे। राम तुलाधार क्यों आया रे। समझ शिवर हल साई पांडे, समझ सिमर हल साई रे। खट क्रिया आचार विचारा, खट क्रिया आचार विचारा। जेया में हर पावे रे राम, जेया में हरि पावे रे। राम जेया में हरि पावे रे। रामया में हरि पावे रे। व्यास सरीखा को गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे रे। व्यास सरीखा को गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे रे। राम नारद पे क्यों जावे रे। समझ सिमर हल साई पांडे, समझ सिमर हल साई रे। सांग जत कसणी बहु कसिया, सांग जत कसणी बहु कसिया। जेया में पद सूझे रे
धन्य हो धन्य हो। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने पद राग प्रभाती में समझाते हैं कि समझ सिमर हल साईं, पांडे समझ सिमर हल साईं, और बिना भजन जो पर ले जावे पड़े कूबे भो माई। महाराज जी कहते हैं, ब्राह्मणों को पंडितों को समझाते हैं कि बिना भजन जुग पर ले जावे। महाराज कह रहे हैं कुछ भी कर लो, कोई भी ज्ञान धारण कर लो, लेकिन जब तक सांस उसांस में भजन नहीं करोगे तो 43 लाख और 20,000 वर्षों की 84 जो है वो समाप्त होने वाली नहीं है और जुगों जुगों तक भटकना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं, निराकार निर्धार शब्द को खोजो अतन माई। महाराज कह जी फरमाते हैं कि जो निराकार शब्द है, जो सांस उसांस के द्वारा प्रकट होता है, तो महाराज जी फरमाते हैं कि इसको अपने शरीर में ही खोजने की जरूरत है। अगर हम सांस उसांस भजन करके निज नाम की जागृति कर ले तो घट के अंदर ही सारी चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। जया मुक्त वेद में होती सुखदेव क्या क्यों त्यागा, निराकार निर्धार शब्द को खोजो तन्माई। जया मुक्त वेद में होती सुखदेव क्यों कहो क्यों त्यागा, ताकि घरे पुराण 18 वेद पढ़न क्यों जाग गया। अब यहां महाराज जी बता रहे हैं कि अगर वेद पढ़ने से मुक्ति हो जाती है, वेदों के ज्ञान से अगर मुक्ति हो जाती है, तो सुखदेव मुनि ने, जो जिनके बेटे जो थे वेद व्यास थे, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, लेकिन महाराज जी फरमाते हैं कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया। वेद सुखदेव मुनि ने, वो ये सोचते थे कि मैं सबसे ज्ञानी हूं, मुझे संसार में मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो वो थे, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक गुरु नहीं बनाओगे, निगुरा रहोगे, तो सदगति की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जैसे ही उनका विमान पहुंचा तो स्वर्ग में से वापस आ गया उनका विमान, वेद व्यास जी का। बोले तुम निगुरा हो, तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम वापस जाओ और तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तो वो वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने राजा जनक, जो राजा जनक विदेह थे, उनको अपना गुरु बनाया और गुरु बना करके जनक विदेह जी से ज्ञान लिया, सत शब्द का भेद लिया, तब उन्होंने अपने जीव का कल्याण किया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अगर वेद पढ़ने से हमारी मुक्ति हो जाती, हमें परम धाम हो जाता, तो वेद व्यास जी जनक को गुरु क्यों बनाते। कह रहे हैं, शंकराचार्य आगली कहता पाछे सभे बताया, जे अमुक्त वेद में होती तो दत्त पास क्यों आया। अब यहां महाराज जी कह रहे हैं, शंकराचार्य ब्राह्मण थे, वो आगे की और पीछे की बात सब बता देते थे, उनको बहुत ज्ञान था शंकराचार्यों को। तो क्या हुआ, दत्तात्रेय जी आए। दत्तात्रेय जी, शंकराचार्य ने एक बच्चा था, उसको देख के ये कह दिया कि ये बच्चा जो है वो 6 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, नहीं बचेगा। तो जब ये पता चला कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो वहां दत्तात्रेय जी आए। दत्तात्रेय जी, जिनके पास निज नाम की भक्ति थी, और उसकी जो बच्चे की माता थी, जब उसको पता लग गया कि मेरे बच्चे की 6 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, तो वो जो भी कोई संत आता था तो उनके पैर का स्पर्श कराती थी और वो आशीर्वाद देते थे कि आयुष्मान हो। तो इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी लंबी उम्र, आयुष्मान। तो उसकी लंबी उम्र हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तो जब शंकराचार्य लौट के आए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा जीवित है, तो बोले इसे तो मर जाना चाहिए था, बच्चे को जीवित क्यों है। तो उन्होंने कहा कि इनको दत्तात्रेय जी ने आशीर्वाद दिया, जिसकी उनके आशीर्वाद से उन्होंने ज्ञान बता दिया उस बच्चे को, सांसों सांस का भेद बता दिया, भजन करने लगा।
तो उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान बताया है उसकी वजह से ये बच्चा जो है वो उस पद को प्राप्त हो गया और उसकी आयु लंबी हो गई। तो जब दत्तात्रेय जी की बात ये सुनी शंकराचार्य ब्राह्मण ने, तो उन्होंने अपना वेद पाठ सब छोड़ करके और दत्तात्रेय की शरण में आ गए और राम नाम का भजन किया। आगे महाराज बता रहे हैं, राजपाट सुख संपत माही जे अमोक फल पावे, शहर उजाड़ी त्याग भरतरी बन रोहो क्यों जावे। महाराज कह रहे हैं अगर राजपाट करने से, राजा बनने से अगर किसी की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो राजा भरतरी थे। महाराज ने राजा भरतरी का उदाहरण दिया। राजा भरतरी थे, राजा थे और बहुत उनके रानियां थी, राजपाट था, बहुत अच्छा उनका वैभव था। तो क्या हुआ कि उनकी जो रानी थी तो शहर कोतवाल था, उससे मोहब्बत करती थी, उस शहर कोतवाल से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक अमर फल लेकर के, एक सन्यासी उनके यहाँ आए, अमर फल। तो अमर फल उन्होंने कही कि यह अमर फल जो है राजा को दे दें, जिससे राजा जो है वो अमर हो जाएगा, हमारा राजा बड़ा अच्छा है। तो अमर फल उन्होंने अपनी रानी को दे दिया। रानी ने वो अमर फल शहर कोतवाल, उसके यहाँ आता था, शहर कोतवाल को दे दिया। शहर कोतवाल जो था वो वैश्या के यहाँ जाता था, उसने उस वैश्या को दे दिया वो अमर फल। तो वैश्या ने सोचा कि ये अमर फल मैं खा के क्या करूंगी, मैं अपने राजा को दे दूं। तो लौट के फिर राजा के पास आ गया वो अमर फल। तो राजा ने जब पूछा कि भाई ये अमर फल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो उसने कहा कि मुझे वैश्या ने दिया। वैश्या को बुलाया गया, वैश्या से पूछा तुम्हारे पास कहाँ से आया अमर फल, तो उन्होंने कहा कि मुझे शहर कोतवाल ने दिया। तो जब इतनी बात सुनी तो राजा को घृणा हो गई। वो सारा राजपाट छोड़ करके उन्होंने और जोगी बन गए, गोरखनाथ जी की शरण में आ गए। और गोरखनाथ जी की शरण में आके उन्होंने राम नाम की भक्ति करी और अपने जीव का कल्याण किया और छोड़ दिया सब कुछ। तो महाराज जी हम बता रहे कि राजपाट सुख संपत माई जे अमोक फल पावे, शहर उजाड़ी त्याग भरतरी बन रोही क्यों जावे। तो शहर भरतरी जो है उसको छोड़ करके और वन में क्यों गए और उन्होंने क्यों भजन किया। करामात करतूत सिधाई जामे या हरि सूझे, राम सरी का को बलवंता वशिष्ठ मुनि क्यों बूझे। अब यहां महाराज फरमाते हैं करामात से और करतूत से अगर परम पद की प्राप्ति हो जाती, तो रामचंद्र जी का उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी यहाँ पे कि रामचंद्र जी जो थे वो तो स्वयं विष्णु का अंश थे और विष्णु भगवान का अवतार थे। लेकिन वो जब वशिष्ठ मुनि के शरण में गए तो महाराज जी गुरुमहिमा में लेकर आए कि वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत्सोई, और मोक्ष जीव की जाय तायगत कही जन सुखिया वासिष्ठ कही, रामचंद्र सुनकान इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन हो गया। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत्सोई। वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के उन्होंने ज्ञान पूछा कि ये बताओ कि मोक्ष जाने की विधि क्या है। तो उन्होंने सांस उसास का भेद बताया और रामचंद्र जी की समाधि लग गई, लेकिन सारे देवता परेशान हो गए। तो उनको वशिष्ठ मुनि ने से कह के उनकी समाधि भंग कराई। तो महाराज फरमाते हैं कि यदि करामात से कुछ हो जाता तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के राम नाम का भेद क्यों पूछा। जांजुल ऋषि बहुत तप किया, पवन गिगन चढ़ाया, और जे अमुगत मुक्त में होती तो तुलाधार क्यों चलाया। अब यहाँ जांजुली ऋषि की महाराज ने कहानी डाली है कि जांजुली ऋषि थे। तो जांजुली ऋषि ने ऐसा तप किया कि उनके जटाओं में घोंसले रख लिए चिड़ियों ने। उन्होंने ऐसा तप किया कि उनकी जटाएं इतनी बड़ी हो गई थी कि उसमें चिड़ियों ने घोंसले रख लिए। तो जब उनकी समाधि खुली तो चिड़ियां उनको बार बार परेशान कर रही थी, और उन्होंने जब गुस्से से चिड़िया को देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। तो उन्होंने देखा हाँ कि हमारे तप में कुछ दम तो है। तो वो वहां से उठ करके, लेकिन जब उन्होंने चिड़िया को भस्म कर दिया तो वहीं कुछ
जो लोग खेल रहे थे, कुछ बर्दिए जानवर चुगा रहे थे, तो वो कहने लगे कि तुलाधार जो है उसकी महिमा बहुत निराली है, तुलाधार जो है वो बहुत ज्ञानी है। तो वो लोग तुलाधार की महिमा करने लगे। तो जांजुली ऋषि ने सोचा कि भाई तुलाधार क्या है, चल के देखना चाहिए उसे। तो जांजुली ऋषि तुलाधार के पास आ गए। तुलाधार राम नाम का भजन करते थे, बनिया थे और उनकी दुकान थी। तो उसमें वो अपनी सौदा बेचते थे। तुलाधार सौदा बेच रहे थे, बैठ रहे, तो ग्राहक थे उनके खड़े हुए। तो वो जांजुली ऋषि उनके यहाँ पहुंच गए और बोले कि मैं जांजुली ऋषि हूँ। तो बोले अभी ग्राहक है भाई, मेरे पास पहले ग्राहक को सौदा दे दूं, उसके बाद तुमसे बात करूंगा। तुलाधार ने कहा। तो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? उनको क्रोध आ गया जांजुली ऋषि को। तो तुलाधार ने कहा कि मैं कोई चिड़िया तो हूं नहीं जो आप देखोगे और मैं भस्म हो जाऊंगा। अरे उन्होंने कि जंगल में घटना हुई, किसी को पता ही नहीं है इस बात का। तो और तुलाधार को इस बात का भी ज्ञान है कि मैंने चिड़िया को भस्म किया था। अरे भाई तो बहुत ज्ञानी है। तो उनके पैरों में गिर गए जांजुली ऋषि और उन्होंने उनसे राम नाम का भेद पूछा। और भेद पूछने के बाद अपना तप क्रिया कर्म छोड़ करके राम नाम का भजन किया। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि जे मुकद जोध में होती तो तुलाधार क्यों आया? तो वो तुलाधार के पास चल के क्यों आते अगर योग साधना में इतनी पावर होती। खटकी आचार विचारा या में हरे पावे, ब्याज सरीका को गुण गावे, क्यों नारद पे जावे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि व्यास मुनि जो थे वो उन्होंने नारद से ज्ञान पूछा था। सात सांग जगत कसणी बहु क्रिया, जे आमे पद सूझे, लक्ष्मण सा जग को कुण त्यागी, सीता को क्यों पूजे। कह रहे हैं अगर त्याग करने से राम नाम की प्राप्ति हो जाती तो लक्ष्मण जी जो थे वो कितने बड़े त्यागी थे, जति थे। शादी करके और अपने भाई के साथ वन को चले गए और उनके साथ जतिपना उन्होंने निभाया युक्ति से। तो महाराज फरमाते हैं लेकिन अंत समय में उन्होंने, जब सीता जी धरती में प्रवेश हो रही थी तो उन्होंने उनसे ज्ञान पूछा और सत शब्द का भेद जो उन्होंने हनुमान जी को दिया था, वो सत शब्द का भेद जो है वो लक्ष्मण जी को दिया। तो आगे महाराज बता रहे हैं जति त्याग क्रिया और जोगी, वेद राज सुख सारा। महाराज कह रहे हैं जति पना रखना, त्याग करना, क्रियाएं करना, संसार की जोगी पना धारण करना, वेदों के ज्ञान को सुनना, इसका ये इससे क्या होता है, संसार में सुख मिलता है। लेकिन पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम समाप्त नहीं होता। बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये दुख जो है वो हमेशा लगा रहता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कह सुखराम सुनो सब कोई, सत शब्द है न्यारा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जो सत शब्द का ज्ञान है वो सबसे न्यारा है और सत शब्द के ज्ञान को धारण करने के बाद पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम समाप्त हो जाता है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं महाराज के ज्ञान को धारण करो और जितने भी संसार में ज्ञान है तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम समाप्त होने वाला नहीं है। संसार में सुख मिल जाएगा लेकिन सुख कितने दिन का है। तन धन जौवन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया, और अंजलि नीरो उसको पानी, सब सपने की माया। तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे सपने में कोई धनवान हो गया और आंख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे ही तीन लोगों का सुख है, क्षणिक सुख है और उसके बाद जो है 84 लाख योनी है और दुखी दुख है। तो इसलिए राम भजन करो और राम भजन करके अपने जीव का कल्याण कर लो, परम पद को प्राप्त करो। महाराज ने कहा है कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार और आ जाओ सब सतलोक में, मत कर रही जो आज। मेरे ज्ञान को सुन करके इसको धारण करो और सतलोक में सब लोग जाने की तैयारी करो, भजन सिमरण करो। इसी में हमारे जीव का कल्याण है और कोई भी साधन है वो हमारे जीव का कल्याण करने वाला नहीं है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो।